Hello everyone, welcome to Vedant Vision. Let's start one disease series of Rognadan paper 2. First disease is Pandurog, anemia. सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ लो कि पूरा जो सीक्वेंस वाइज नोट्स है वो आप तब भी लिखोगे तब पांडु में मतलब किसी भी डिजीज में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ जैसे निदान या संप्राप्ति कुछ, तो आपको पूरा सीक्वेंस जो नोट्स के वैसे लिखने हैं। और अगर मोस्टली तो यही आता है कि किसी की संप्राप्ति लिखनी है, किसी का निदान लिखना है, किसी के भेद लिखने हैं, और ये सब कुछ जो है अपने एग्जाम्स में सब कुछ कॉमन हो जाता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो मेनली आप जो पॉइंट है जैसे निदान है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि डिजीज कौन से दोष प्रधान है। जैसे पांडु रोग है, मैंने यहाँ लिखा भी है पित्त प्रधान व्याधि है, तो आपको हर डिजीज का ये समझना पड़ेगा कि उसमें कौन सा दोष प्रधान है और उसमें उसी के लक्षण से दिखेंगे। जैसे कि अगर लक्षण भी अपने को लिखना है, सामान्य लक्षण लक्षण अगर अपन लिख रहे हैं तो उसमें भी आप अगर आपको ये पता होगा कि डिजीज कौन सी दोष प्रधान है, तो आप लक्षण आपको अगर याद भी नहीं होगा तो आप आराम से लिख सकते हो। और मोस्टली जो लोग हैं वीडियोस ऐसे देखते हैं कि बस ठीक है नोट्स देख लिए हो गया। नोट्स आपको इतनी डिजीज का आप नोट्स पढ़ोगे आपको याद भी नहीं रहेंगे एग्जाम में, तो आपको थोड़ा लॉजिक से चलना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग ये कि अगर आपको कोई भी चीज समझनी है तो आप वीडियो मेरी किसी भी वीडियो पे अगर आप जा रहे हो तो उस वीडियो को पूरी देखो, क्योंकि हर पॉइंट वाइज हर चीज याद आती है। तो वो एक स्क्रिप्ट नहीं होती है कि हम स्टार्टिंग में बोलेंगे एंडिंग में बोलेंगे, इसलिए आपको एक सजेशन है कि आप कोई भी वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखो, किसी भी चैनल पे देखो, पूरी वीडियो देखो अगर आपको वो चीज समझनी है। सो लेट्स स्टार्ट। पांडु रोग में परिचय। ये रसना स्रोतस की प्रमुख व्याधि है। रक्त अल्पता जन्य विकार, इसमें जो है रक्त की कमी हो जाती है। वर्ण पांडु वर्ण, श्वेत पीत वर्ण मतलब फीका पीला रंग हो जाता है। कामला को पांडु का उपद्रव माना है। धन निरुक्ति, धातु प्लस पू प्रत्यय से पांडु शब्द बना है। धन निदान, निदान में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको व्याधि का दोष जानना होगा कि कौन सा दोष इसमें प्रधान है। अब जैसे पित्त प्रधान व्याधि है ये, तो इसमें निदान आहारज निदान और विहारज निदान। मोस्टली जो चीजें आपको याद नहीं होगी तो आप थोड़ा लॉजिक से याद भी नहीं आया तो जैसे पित्त प्रधान व्याधि है तो पित्त में जो जो चीजें होती है वो आप लक्षण लिख सकते हो सब। मध्य सेवन, आहारज निदान क्या क्या है? मध्य सेवन, मृतिका भक्षण, वृद्धाशन, असाध में भोजन सेवन, अति तिल तेल अम्ल लवण रस का सेवन, अत्यधिक उष्ण पदार्थ सेवन। अब जैसे यहाँ उष्ण पदार्थ के सेवन से जो ये डिजीज होगी क्योंकि पित्त प्रधान है। विहारज निदान क्या है? दिवाशयन, वेग अवरोध, अति व्यायाम, अति काम, चिंता, क्रोध, शोक, पंचकर्म, अगर पंचकर्म थेरेपी ढंग से नहीं होती है तो। दंत की संप्राप्ति कि ये रोग हुआ कैसे। सबसे पहले निदान सेवन, अगर जो ऊपर दिए गए आहारज और विहारज निदान है इनका हम अत्यधिक सेवन करेंगे, देन निदान सेवन से तेज दोष प्रकोप होंगे। मोस्टली पित्त प्रधान होगा, इसके अंदर पित्त ज्यादा प्रकोपित होगा। देन मासत्वक, मासांतर स्थान संश्रय, स्थान संश्रय होगा। धातु की दृष्टि होगी। देन त्वचा का पांडुवर्णी होना। फिर लक्षण दिखता है जैसे अनीमिया में बॉडी, आई, यूरिन इन सब का येलो दिखना होता है। देन पांडु रोग उत्पन्न होगा। ये है संचय अवस्था। देन दोष प्रकोप हो रहे, प्रकोप अवस्था, स्थान संचय अवस्था, व्यक्त अवस्था, यहाँ पे लक्षण व्यक्त हो रहे हैं और ये है भेद अवस्था। देन संप्राप्ति घटक, संप्राप्ति में कौन कौन सी चीजें यूज होती है। जैसे कि दोष थे पित्त प्रधान त्रिदोष है, और पित्त क्योंकि ये जो है स्किन पे ज्यादा दिखता है, स्किन का येलोइश कलर ये सब स्किन का, तो ये भ्राजक पित्त के अंदर होगा। दोष नीचे संप्राप्ति घटक मोस्टली डिजीज में सेम ही है, तो मैं बाकी डिजीज के साथ साथ आपको सिमिलरिटीज भी सबकी दिखा दूंगी। दोष, विषय, आम, अग्नि, अग्नि दृष्टि, स्रोतस कौन कौन से हैं, और ये जो पॉइंट ज्यादा पॉइंट्स आपको याद रहेंगे भी नहीं, तो जो कॉमन कॉमन पॉइंट्स हैं जो मोस्टली सभी डिजीज में आते हैं वो हम पढ़ेंगे, तो हम लगभग कोई भी डिजीज है उसके अंदर वो लिख सकते हैं। देन व्याधि का स्वभाव कैसे है, क्रोनिक डिजीज है। रोग के भेद कितने, जरक और भागवत के अनुसार 5 है, सुश्रुत के अनुसार 4 है। देन साध्यता असाध्यता, ये साध्य और कृत साध्य है।
देन इसके भेद तिलक और वागवट में 5 बताएं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृद भक्षण जन्य। इसके अंदर क्ले या मध खाने की इच्छा होती है। और सुश्रुत में ये 4 बताएं। 5 या 10 मार्क्स में आपको किसी पर्टिकुलर आचार्य के अनुसार याद करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अगर आपके एमसीक्यू में आ जाए कि सुश्रुत के अनुसार बताना, चरक के अनुसार बताना है, इसीलिए। पूर्व रूप, रोग होने से पहले क्या क्या लक्षण दिखते हैं? हृदय स्पंदन, स्वेद का अभाव, रुक्षता, एक्सेसिव सलाइवेशन, स्वेलिंग अराउंड आईज, अविपाक, इंडाइजेशन, मृत भक्षण की इच्छा, डिजायर टू ईट क्ले और मध, पीत वर्णी मलमूत्र होना, पीले रंग का मलमूत्र होगा। देन इसके लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण। लक्षण भी आपको अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ रहा है तो आपको विशिष्ट लक्षण, और अगर पर्टिकुलर दे के पूछा है कि वातज पांडु के लक्षण बताने, तो आपको विशिष्ट लक्षण लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स में कुछ भी कोई चीज आती है तो उसमें सामान्य लक्षण लिखकर और उसके टाइप्स ऊपर से टाइप्स लिख के आप उसको आंसर को पूरा कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर सब कुछ पढ़ता नहीं है कॉपी में, वो मैंने वही पॉइंट्स देखेगा जो आपने, जैसे दोष के अनुसार उसके लक्षण अगर उसको दिख गए कि पित्त प्रधान दोष है, कफ प्रधान दोष है, उसके लक्षण अगर उसको वहां दिख गए तो उसको इतना समझ आता है कि इसमें क्या लिखा है। देन सामान्य लक्षण है रक्त अल्पता, फैटिग, दुर्बलता, भ्रम, ज्वर, श्वास, गौरव, निद्रा अधिक एंड गात्रशून्य। सामान्य लक्षण में हेयर फॉल भी है और त्वचा का पीला रंग भी होना है, त्वक पांडुता। देन विशिष्ट लक्षण, इसमें वातज पांडु आता है। सबसे पहले वातज पांडु में क्या है? ड्राइनेस। वात है तो ड्राइनेस होगी, रुक्षता होगी। येलोइश एंड ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ आईज, नेल्स, यूरिन एंड स्किन, ज्वर, कंपन, कॉन्स्टिपेशन एंड बलनाश, bitter taste of mouth and शोथ। देन सेकंड है पित्तज पांडु लक्षण, येलोइश ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, मूर्छा, अतिस्वेद, दाह है। जैसे पित्तज है तो इसमें दाह है, ज्वर है। bitter taste of mouth, अरुचि, foul smell of mouth। then कफज पांडु लक्षण, whitish discoloration of skin, मूर्छा, भ्रम, क्लम, शोथ, छर्दी, गौरव, uncleared voice। ये कफज का लक्षण है। जैसे अनक्लियर वर्ड, कफ अगर हल्का हो जाएगा तो वॉइस क्लियर नहीं आएगी। स्वीट टेस्ट ऑफ माउथ, सलाइवेशन एक्सेसिव। देन सन्निपातज पांडु लक्षण, ज्वर, क्लम, छर्दी, तृष्णा, हल्लास, nausea, anorexia, loss of senses and weakness। then मृत भक्षण जन्य लक्षण क्या है? कृमि कोष्ठ था, अगर मिट्टी खाएगा तो फिर वॉर्म इन्फेस्टेशन होगा। इंद्रिय नाश, रक्तपित्त, मिश्रित मल त्याग, अतिसार, स्वेलिंग अराउंड आई। देन इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? साध्य असाध्य था, मैंने आपको आगे बता दिया था। अगर उपद्रव होंगे तो असाध्य होगा, अगर उपद्रव जन्य हो जाएगा ये, और नहीं तो साध्य या कृत साध्य होगा। उपद्रव में क्या आ जाएगा? ज्वर, छर्दी, ये मोस्टली वो लक्षण लिखे हैं मैंने उपद्रव में भी जो पित्त प्रधान लक्षण होते हैं, जैसे दाह है, ज्वर है, छर्दी, अजीर्ण, इंडाइजेशन, मूर्छा, पिपासा अधिक लगना, मतलब प्यास अधिक लगना। थैंक यू। मीटिंग नेक्स्ट वीडियो विद अनदर रिव्यू।